राष्ट्रीय उत्कर्ष खेल केंद्र पटियाला में राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी उषा राहड़ का चयन हुआ है। एक विशेष उपलब्धि अपने संपूर्ण राजस्थान के लिए। आज उसी प्रतिभा से हम उषा राहड़ से रूबरू हो रहे हैं, जानते हैं इस उपलब्धि के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। और उषा, हमें बताएं, अपना परिचय बताएं सबसे पहले हमारे दर्शकों को। मेरा नाम उषा कुमारी है जी और मैं डाना कस्बा से बिलोंग करती हूँ जी और मेरे पापा एक किसान है। जी। इस उपलब्धि पर क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? बहुत कम उम्र है और इतनी कम उम्र में एक राष्ट्रीय एकेडमी जहां पर इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार होकर निकलते हैं, उसमें चयन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहेंगी इस बारे में? ये तो मैं 2016 से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ अंजना मैडम के पास। जी खेलो इंडिया के पहले ये साई में था और अभी ये खेलो इंडिया में हो चुका है। तो इनके प्रशिक्षण की वजह से मैं आज इस उपलब्धि पर पहुँची हूँ और इसमें इनका और हमारे सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। जो उन्होंने हमें ये यहाँ पे उपलब्ध करवाया है, उसके कारण हम ये प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते अपने परिवार का कितना योगदान रहा आपकी इस उपलब्धि में? मेरे परिवार ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे को ऐसे रखा ही नहीं कि तू एक महिला है, हमेशा बेटे की तरह ही रखा है मेरे घर वालों ने। जी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अलावा इसके पूरा स्टाफ, जैसे कोच हैं आपकी, अंजना जी हैं, और भी मतलब जो पूरी टीम होती है यहाँ पर जो आपकी सहयोग करती हैं, सारे मिलकर सहयोग करते हैं हाँ, आपका? सब सहयोग करते हैं, सब हेल्प करते हैं। हमारे सीनियर हैं, गांव वाले, स्कूल, सबका सहयोग रहा है। मम्मी का कितना सहयोग रहा? मम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं। मम्मी गांव बहुत छोटे गांव से ही हैं वैसे, जी लेकिन वो इतना नहीं जानते, फिर भी कभी ऐसे नहीं बोला कि तूने ऐसे कर दिया या कुछ कर दिया। बहुत जी अच्छे हैं। जी। मतलब शिक्षा और खेल की दुनिया में आगे बढ़ने में आपके परिवार का पूरा सहयोग रहा है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, तहसील और ज़िले, और ज़िला ही नहीं राज्य के लिए। लोगों की इस सफलता पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही होंगी, इस बारे में क्या कहेंगे? लोगों की प्रतिक्रियाएं तो होती रहती हैं, हमें आगे बढ़ना है तो हमको उनको इग्नोर भी करना पड़ेगा, कुछ बातें सुननी भी पड़ेंगी। जो नेगेटिव हैं जो नेगेटिव है उनको उनको बिल्कुल दरकिनार करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर कुछ लोग कुछ ही बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। तो उस टाइम पर मैडम मेरे को बताते हैं कि इस टाइम तेरे को ये चीज़ नहीं सुननी है या फिर ये चीज़ करनी है, इन पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोलूँ वैसे तेरे को करना है। चलो, ये बताओ कि शुरुआती दौर में जब आप इस एकेडमी में दाखिल हुई, तैयारियां शुरू की, काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, है ना? हाँ, हाँ, तो उस वक्त मतलब मोटिवेशन के तौर पे किस सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? सबसे बड़ा मेरे मैडम अंजना लंबानी का रहा। जी इन्होंने बहुत मोटिवेशन किया मेरे को। अगर मैं लड़खड़ा रही हूँ या माइंडली डिस्टर्ब हूँ, कुछ भी हूँ, हर वक्त इन्होंने मेरे को बताया कि इस टाइम तेरे को ये करना है, इस टाइम ये करना है, परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अच्छा, आपकी जो उम्र की बाकी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको क्या कहेंगी? वो भी मैडम के जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, मैडम ने मेरे को मोटिवेशन किया, उनको भी वही प्रैक्टिस मिलती है। वो केवल बाहर बाहर ध्यान न दें, मैडम जो करवाते हैं उस पर ध्यान दें, तो वो भी मेरे साथ होंगी कुछ दिन बाद। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय उत्कृष्ट खेल केंद्र जो पटियाला है, वहाँ पर आपकी शिष्या रही उषा उषा राहड़ का चयन हुआ है। और वाकई हम बार बार कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक इनाम है, उपलब्धि है। तो सबसे पहले आपको और उषा को और आपकी पूरी टीम को बधाई। क्या कहेंगी हमारे दर्शकों को? थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बार बार उन्होंने हमारे बच्चों को, हमें और हमारी टीम को मोटिवेट करते रहे हैं और हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों को मतलब लगातार आजकल यही है कि हम हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और मेरे गांव गजबस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं यहाँ आकर अपने ही गांव के छोटे छोटे बच्चों को, जो मेरी कर्म भूमि है, उसके अंदर मैं नई नई प्रतिभाओं को उजागर करने का या उनको आगे बढ़ाने का मुझे मौका दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूरे गांव गजवास को, मेरे स्कूल स्टाफ को, सबको देना चाहूँगी। और
ये जब ओपन हुआ तो श्रीमान राहुल जी कसमा साहब, हमारे जो सांसद साहब हैं, राम सिंह जी सर हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी एक उपलब्धि यहाँ स्थापित की और उन्होंने लगातार मुझे मौका दिया है। और जिसकी वजह से ये नई नई प्रतिभाएं आज हमारे आने वाले टाइम में ये शायद इंडिया का झंडा भी फहराएंगी, इंडिया टीम में भी खेलेंगी। तो इसके लिए धन्यवाद सबको। जी। अलावा इसके ग्रामीण क्षेत्र से इस उम्र की बच्चियों का राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी में दाखिला होना अपने आप में बड़ी बात है। कोई दूर दराज बैठे लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं या अन्य एकेडमीज जो हैं वहाँ पर प्रशिक्षित होते हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेशन के तौर पे 2 शब्द कहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी, जैसा जहाँ मौका मिलता है, जितना संसाधन मिलता है, उसका सदुपयोग करते हुए और अदर जो एक्टिविटी है उनसे दूर रहते हुए अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को और अपने सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दीजिए। उसमें फिर संसाधन मायने नहीं रखता। अगर वो सोच लेता है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, तो वो किसी भी परिस्थितियों को पार करके वो पहुंच जाता है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें, अपने गुरु का आदर करें, अपने जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करते हुए उनकी बातों को समझें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। जी। अलावा इसके जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताइए कि जो पटियाला एकेडमी है, वहाँ पर संस्थान है, केंद्र है, वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से इनको प्रशिक्षण मिलेगा? राष्ट्रीय जो टीम है उसमें शामिल होने के लिए कौन से मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि वहाँ पे हमारे यहाँ से बहुत ही बेटर सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है, जो कि इंटरनेशनल कैंपस और जो हाई लेवल के प्लेयर्स होते हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो शेड्यूल टू शेड्यूल होती है या हफ्ते भर का शेड्यूल होता है या जो भी होता है उनका अलग से, वो सारा शेड्यूल उसके अंदर होता है। उसमें फिजिकली, माइंडली हर तरीके की सुविधाएं होती हैं वहाँ पे। हर तरीके की मतलब हॉस्पिटल सुविधाएं हैं। और वहाँ पे मतलब इस तरह का माहौल है कि वहाँ अगर बच्चा पहुँच जाता है तो उसका सपना 70% वहीं कामयाब हो जाता है। उसके बाद उसको अपना 100% देना होता है। अगर वो बच्चा साल भर वहाँ अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने आप को, अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। ये एक बड़ी बात है। जी। कोई अंतिम संदेश जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे गांव के बच्चे हो, शहर के हो, जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए। उसमें संसाधन को ना देखते हुए और अपनी मेहनत करें। और मैं मेरे गाजुआस में उन बच्चों को संदेश भी देना चाहूँगी कि जो बच्चे कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं वो बहुत मेहनत करें और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन गाजुआस की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अच्छे अच्छे केंद्रों में बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। जी, हमारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को, सभी खिलाड़ियों को। ये थे हमारे साथ कोच अंजना लंबानी, जो यहाँ पर कोच हैं हॉकी एकेडमी, खेलो इंडिया हॉकी एकेडमी गाजवास के। और यहाँ से प्रशिक्षित उषा राहड़ का चयन राष्ट्रीय नेशनल एकेडमी जो होती है पटियाला में है, वहाँ पर इनका चयन हुआ है। आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। 16 दिसंबर को आप पटियाला एकेडमी पहुंचे थे, कैसा लगा वहां पहुंचकर? वहां का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट समिति है, उनका कैसा रवैया रहा आपके प्रति? उनका रवैया बहुत अच्छा है, वहाँ का फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है और वहाँ पे जाके ऐसा लगा नहीं कि एक बार तो हम यहाँ आ गए हैं क्या। अच्छा, आपको ये यकीन नहीं हुआ हाँ कि हम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं क्या? हाँ जी। आपकी कड़ी मेहनत के बदौलत और लगन की बदौलत आप वहां पहुंची। तो अब वहां कब जाओगे दोबारा? अभी 31 को जाना है वापस। अच्छा,